समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर बहुचर्चित गौमांस कांड को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, गौमाता कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था सम्मान का विषय है। सपा गौमाता के साथ किसी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। डॉक्टर यादव ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 की रात जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में पीएचक्यू के पास कंटेनर ट्रक से 26 टन मांस बरामद हुआ। शुरुआत में भैंस का मांस बताया गया, लेकिन मथुरा स्थित सरकारी लैब की रिपोर्ट में साफ हुआ कि मांस गाय वंश का है। उन्होंने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद इतनी बड़ी खेप कैसे निकली। उन्होंने कहा, जिंसी स्लॉटर हाउस भोपाल नगर निगम और मेयर इन काउंसिल के अधीन है। ऐसे में महापौर मालती राय और एमआईसी की जिम्मेदारी है। सीसीटीवी अब तक सार्वजनिक न होना संदेह पैदा करता है। डॉक्टर यादव ने सीएम और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गौमाता की रक्षा केवल भाषण तक सीमित है। सपा मांग करती है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले, अन्यथा पार्टी आंदोलन करेगी। आप भोपाल का मामला ले लीजिए कि हमारी जो गाय माता जो आस्था का विषय है, बीजेपी केवल हमारी गाय माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन हम क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, गाय हमारी हमेशा माता के रूप में रही है और हम उनको आस्था का विषय समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो प्रासंगिक संगठन हैं, ये सभी सिर्फ राजनीति का विषय मानते हैं गाय को। आज भोपाल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जो 17 दिसंबर की घटना है, उसके बाद उसके सैंपल भेजे जाते हैं, मथुरा से रिपोर्ट आती है कि ये गौ वंश का मांस है। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है कि उसमें जो 26 टन मांस पाया गया है, 26.5 टन, वो गाय का मांस है। उसके बाद में भी इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती है। महापौर का अभी तक इस्तीफा नहीं होता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों चालू था? सारे भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो दोनों लोग इसके विरोध में हैं। फिर महापौर क्यों अपने पद पे बनी हुई हैं? सभी ने सामूहिक रूप से कहा है, मैं पत्र भी लिखूंगा इसके लिए, कि सभी ने सामूहिक रूप से कहा है कि ये गलत हो रहा है, इसमें बिल्कुल महापौर के पक्ष में नहीं है। नगर निगम कमिश्नर, उनकी भी इसमें मिली भगत है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में अगर पानी बिजली जो कुछ जाता है बिना महापौर और नगर निगम कमिश्नर की परमिशन के नहीं जाता है। और 300 गाय जब वो काटी गई, आज तक उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा, सार्वजनिक किया गया? उस डाटा को डिलीट कर दिया गया है क्या? जो डेटा है सीसीटीवी फुटेज का, ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान के कदम पड़े थे, गौ माता के लिए गोवर्धन की पूजा कराई थी। अभी तक आपने नगर निगम कमिश्नर भोपाल पे कार्रवाई क्यों नहीं की? महापौर का इस्तीफा क्यों नहीं किया? ये सीधा मेरा सवाल है और आपसे मांग करती है समाजवादी पार्टी कि हम गाय की इस तरह हत्या नहीं होने देंगे। गाय हमारी आस्था है, न कि राजनीति का विषय है। क्योंकि कहते हैं प्रभु के यहाँ देर अंधेर नहीं होता है, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी और जितने हिंदूवादी संगठन हैं आज क्यों चुप बैठे हुए हैं? थोड़ा हल्ला गुल्ला इन्होंने किया, उसके बाद शांत बैठ गए। छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, उनके विभाग ने उनकी जान ले ली। यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री और वहाँ के महापौर ने उनकी जान ले ली। यहाँ 300 गायों की जान ले ली जाती है और उसके बाद में आपकी लैब रिपोर्ट आ जाती है। थाने की एफआईआर क्या झूठी थी जो आप उसको लीपापोती किए जा रही है? क्यों की जा रही है? ये हमारा सवाल है और मांग भी है कि अगर आप इस्तीफा नहीं लेते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, और स्लॉटर हाउस अभी तक बंद क्यों नहीं किया है? आपने कहा मैंने सीज कर दिया है। उसके बाद केवल 3 दिन 4 दिन पहले का वीडियो है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा कि टिन शेड लगा दिया गया है। ये वहाँ पे पहले खुले में था, अब टिन शेड लगा दिया गया है। और इसको लगाने के बाद में उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके जानवर पशु जो हमारी भैंसें बंधी हुई हैं, ये कैसे, अगर आपने आप सीज कर दिया है तो ये भैंसें कैसे पहुंची वहाँ पे? ये बड़े गंभीर प्रश्न है कि आप दोबारा उसको चालू रखना चाहते हैं। आपकी महापौर के साथ में ये असलम चमड़ा
जो है कुरैशी, इनका ये फोटो है, आप लोग देखिए, ये महापौर हैं, ये आपके कुरैशी असलम चमड़ा का फोटो है। और अगर कुछ था ही नहीं, सभी लोग निर्दोष हैं, तो फिर असलम चमड़ा पे कार्रवाई क्यों की गई, क्यों जेल में है, उसको भी बरी कर देना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जब दोनों पार्षद लिख के दे रहे हैं कि ये गलत है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो महापौर इस्तीफा दे दें। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही बहुमत है, वो बनाना चाहते हैं कोई दूसरा महापौर बनाए, लेकिन ऐसे महापौर नहीं रहने चाहिए जो हमारी गाय माता का मार के उनके मांस का व्यापार करें, उनसे अपना पैसा कमाएं, उनके उससे दलाली करें, क्योंकि गौ से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है और गौ की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। और कहा है कि एक दोहा भी है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो इन लोगों का इस्तीफा भी होगा, इसके लिए समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। कैलाश विजयवर्गीय का भी इस्तीफा होना चाहिए और वहाँ के पुष्पमित्र भार्गव का भी इस्तीफा होना चाहिए और यहाँ की महापौर मालती राय का इस्तीफा होना चाहिए और यहाँ की जो नगर निगम कमिश्नर हैं, क्या नाम है उनका, संस्कृति, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पापी लोग हैं। ये कोई लोगों की जान ले रहा है कैलाश विजयवर्गीय, और मैं आज लिख के दे रहा हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 6 महीने तब होंगे जब इनका इस्तीफा होगा। जो इनके कर्म हैं, जो पाप हैं, इनका फल मिलेगा, क्योंकि ये लोगों की जान के हत्यारे हैं, गाय के हत्यारे हैं। और मालती राय का अगर ये भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी इस्तीफा नहीं लेते हैं तो समाजवादी पार्टी मालती राय के भी बंगले का घेराव करेगी और जरूरत पड़ी तो सीएम हाउस का भी घेराव किया जाएगा। लेकिन ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग निरंतर गाय माता को आस्था मानते हैं, आस्था का विषय है हमारी, और मानते रहेंगे। ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मालती राय केवल जो नरेला विधानसभा की महापौर बन के रह गई हैं, आज उनके दौरे देख लीजिए, अन्य विधानसभाओं में जो महापौर का एरिया आता है नहीं होते हैं। और विश्वास सारंग का भी कहीं ना कहीं इसमें संदिग्धता है, वो भी इसमें लिप्त हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ में विश्वास सारंग पर भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि मछली तो आज जेल में है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं विश्वास सारंग जैसे, वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं। और आप देखेंगे केवल उन्हीं चीज़ों में नहीं, ये गाय माता की हत्या में भी लिप्त हैं। इनका भी इस्तीफे की हम मांग करते हैं, उनकी भी इस्तीफा होना चाहिए। कल आरडी प्रजापति का एक बयान आया था कार्यक्रम में, उन्होंने कहा रामभद्राचार्य को लेकर जो वांध्याचार्य हैं, उन्होंने 22 की गलत परिभाषा दी। वो उनका बयान मैंने सुना नहीं है, और वो उनका बयान है तो व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अगर कोई गलत बयानबाजी कोई भी करता है, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं। अगर किसी संत के खिलाफ या किसी माताओं बहनों के खिलाफ कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करते हैं और हम उसका समर्थन भी नहीं करते हैं। हम हमेशा सभी का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। सर, मोदी जी कई पश्चिमी देशों से हलाल सर्टिफिकेट लेके आए, लेकिन उसके लिए तो नहीं बीफ एक्सपोर्ट अधिक मात्रा में किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र यही है और चेहरा है, क्योंकि इधर नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं कि वहाँ पे आप गाय का मांस खा सकते हो, वो तो इनके घोषणा पत्र में आता है। इनके मुख्यमंत्री से लेके जो इनका एक वहाँ के बीजेपी के नेता हैं, मैंने उनका बयान सुना कि आप खा सकते हैं। तो ये केवल राजनीति करते हैं गाय माता के नाम पे, इनकी कोई भी आस्था नहीं है। अभी आप देखेंगे मेरठ में हमारे जो सरदना से विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है